नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लेटेस्ट न्यूज यूपी और मैं धीरज गुप्ता। पलिया मंडी सचिव को एंटी करप्शन की टीम ने 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि सफाई ठेकेदार से अपने आवास पर 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन की टीम ने मंडी सचिव को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मंडी सचिव को एंटी करप्शन की टीम कोतवाली में ले गई, जहां उनसे घंटों तक पूछताछ की गई। टीम ने आरोपी पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। बताया जाता है कि टीम उन्हें अपने साथ लेकर उच्चाधिकारियों के समक्ष पेश करेगी। पूरी जानकारी के अनुसार पलिया मंडी समिति में इंस्पेक्टर पद पर तैनात अमरीश सैनी को कुछ समय पहले ही मंडी सचिव पद की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। बताया जाता है कि मोहम्मदी निवासी मंडी में साफ सफाई के ठेकेदार मनोज वाल्मीकि से मंडी सचिव हर माह 10 से 15,000 रुपए की अवैध वसूली करते थे। ठेकेदार के मुताबिक वह मंडी सचिव की अवैध वसूली से परेशान हो गया था और अपनी शिकायत लेकर एंटी करप्शन कार्यालय लखनऊ में पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई। रविवार को एंटी करप्शन की टीम ने पूरी प्लानिंग के साथ पलिया पहुंची और ठेकेदार द्वारा मंडी सचिव के आवास पर 10,000 रुपए की रिश्वत देते हुए मंडी सचिव को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मंडी सचिव को एंटी करप्शन की टीम लेकर कोतवाली पहुंची, जहां उनसे घंटों तक पूछताछ की गई। आरोपी मंडी सचिव पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बताया जाता है कि सोमवार को एंटी करप्शन की टीम आरोपी मंडी सचिव को लखनऊ में उच्चाधिकारियों के समक्ष पेश करेगी। रिश्वत लेते हुए मंडी सचिव को गिरफ्तार करने वाली टीम में एंटी करप्शन के प्रभारी इंचार्ज मृत्युंजय मिश्रा, इंस्पेक्टर नूरुद्दीन, संजय आदि शामिल रहे। लेटेस्ट न्यूज के लिए कैमरा पर्सन गुड्डू सिद्दीकी के साथ धीरज गुप्ता की यह रिपोर्ट। कुमार मिश्र के निर्देशन में हुई है, लेकिन मैं उनका सहयोगी इंस्पेक्टर हूँ। तो सहयोगी होने के कारण मुझे प्रकरण की पूरी जानकारी थी। हालांकि बाइट देने का अधिकार मुझे नहीं है, लेकिन चूँकि जानकारी आप चाह रहे हैं और ये न्याय हित में है कि हम आपको बताएं कि अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर कोई पीड़ित है तो वो कैसे हमसे मदद प्राप्त कर सकता है, इसलिए हम आपको ये जानते हैं। कितने लोगों सिग्नेचर बिल्डिंग डीजी ऑफिस में हमारा कार्यालय है, वहाँ का जो कंट्रोल रूम का नंबर है 94 54 40 24 84। अगर इस तरह से कोई पैसा मांगता है और उसको आप रेड हैंड अरेस्ट करवाना चाहते हैं तो संगठन मुख्यालय पर आपको आना पड़ेगा और एक तहरीर आपको देना पड़ेगा, जिसमें आप पूरी बात लिखेंगे और अधिकारी आपसे वार्ता करके संतुष्ट होने पर टीम को, यानी वहाँ 2 यूनिटें हैं, हमारी लखनऊ यूनिट है, फिर टीम को फर्दर आर्डर जो है प्लेस करेंगे और उस आर्डर के अनुपालन में हम कार्रवाई कर सकते हैं। ये कार्रवाई महीने का इनके बाइलाज में है, जैसा कि बताया गया है कि अगर कोई नया कॉन्ट्रैक्टर नहीं मिलता है तो पुराना कॉन्ट्रैक्टर ही उस काम को अंजाम देगा। तो इन्होंने 2 महीना अर्थात अप्रैल और मई अतिरिक्त सफाई का कार्य कराया। अप्रैल का जो भुगतान था वो इन्होंने दे दिया था। शिकायतकर्ता का ये भी कहना है कि हर महीने हमसे 15,000 रुपया लेते थे मंडी निरीक्षक और फिर पैसे के लिए दबाव डाल रहे थे। मजबूर होकर मैं भ्रष्टाचार निवारण संगठन सिग्नेचर बिल्डिंग लखनऊ गया और हम लोगों से ये मिले। उसके बाद शिकायती प्रार्थना पत्र दिया। डीआईजी महोदय एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन के सामने इनको पुटअप किया गया और इन्होंने पूरी बात डीआईजी महोदय को शेयर की। डीआईजी महोदय को द्वारा टीम का गठन करके और पूरी वैधानिक कार्यवाही करते हुए ट्रैप का सफल आयोजन करने का निर्देश दिया गया। टीम का गठन हुआ और उससे पहले एक निरीक्षक जो एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन की हैं, उनके द्वारा गोपनीय जांच करके ये आख्या प्रेषित की गई कि उनके बारे में जो शिकायत हो प्रथम दृष्टया सही है और उन्होंने जो है ट्रैप की रिकमेंडेशन की, जिसके आधार पर आज हम लोग यहाँ आए। इनका मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ था, इसलिए घर पर मिलने की प्रत्याशा में हम लोग वहाँ गए, कैमोफ्लेज करके गए थे ताकि ये ना कोई जान पावे कि हम लोग एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन के हैं। और शिकायतकर्ता ने निरीक्षक को बुलाया, बातचीत हुई और जैसे ही 10,000 रुपया मंडी निरीक्षक को हैंडओवर किया
वैसे ही हम लोग समझ गए कि जिसकी शिकायत थी यही वो व्यक्ति है, और इनको हम लोगों ने विधिक रूप से गिरफ्तार कर लिया और नाम पता पूछा तो नाम पता सही निकला। उसके बाद हम लोग वहाँ अफरा तफरी का माहौल हो गया और भीड़ एकत्र होने लगी। सबकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पलिया थाने के परिसर में आए और सारी विधिक कार्यवाही करने के उपरांत मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और अभियुक्त अमरीश सैनी को थाना पलिया के हवाले किया जा रहा है। कल दिनांक 29/8/2022 को अभियुक्त को लखनऊ स्थित एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन की न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा और उसके बाद आगे की विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर, आपके द्वारा एक शिकायत की गई थी, क्या है पूरा मामला? जी, हमने शिकायत की थी जी कि 15,000 रुपये लेते थे हर महीने। आपसे लेते पूरे साल में इन्होंने हमको नाखून चला दिए, इतना पैसा ले लेके 3 बार हमारे एक्सीडेंट हुए, यहाँ चोट लगी मेरे, लेकिन फिर भी ये नहीं माने। अच्छा, किस चीज़ का आपका ठेका था? हमारा सफाई का ठेका था। क्या रहा फिर आपने शिकायत के ऊपर? शिकायत की कार्रवाई हुई, शिकायत